श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष की शफला एकादशी व्रत के बारे में। वीडियो में हम आपके संशय को दूर करेंगे। व्रत आपको किस दिन रखना है, 6 या 7 जनवरी को। व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ समय क्या रहेगा, पारण का सही समय क्या रहेगा, एकादशी तिथि की शुरुआत कब से कब तक रहेगी, पूजा का सही समय कब से कब तक रहेगा, वीडियो में सब जानेंगे। व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया, यदि हम कोई व्रत रखते हैं तो उस व्रत की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को सबसे अधिक प्रिय है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है। इनकी सबसे प्रिय तिथि एकादशी है। ऐसा माना जाता है जो भक्त एकादशी तिथि का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी उनके समस्त कष्ट हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है। उनके जन्म जन्मांतर के सभी कष्ट मिट जाते हैं। उन्हें अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नए साल की पहली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वीडियो में जानते हैं। साल 2024 की पहली एकादशी तिथि जनवरी में 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी समस्त कष्टों को हरने वाली है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। यदि आपको साल 2024 में भगवान श्री हरि नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इस एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा भावना से रखें और जगत के पालनहार के कृपा पात्र बने। यदि आप व्रत ना भी रख पाते हैं तो इस दिन कुछ साधारण से नियमों का पालन करके व्रत कथा अवश्य सुने। इससे भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त सफला एकादशी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार के दिन है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को देर रात 12:41 से शुरू। एकादशी तिथि का समापन 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार देर रात 12:46 पर समापन होगा। सफला एकादशी व्रत पारण का सही समय। सफला एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 7:15 से 9:20 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप सफला एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। सफला एकादशी का व्रत जो भक्त पूर्ण विधि विधान से रखते हैं उन पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। एकादशी के व्रत वाले दिन यदि आप फलाहार ग्रहण करें और इस दिन अन्न बिल्कुल ना खाएं, इस दिन आप भगवान हरि के निमित्त उनके विष्णु सहस्त्र नाम
का पाठ करें। संध्या काल के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप तुलसी जी के पास गाय के घी का दीप दान करें। इस दिन चावल बिल्कुल भी ना खाएं। ऐसा करने से आप घोर पाप के भागी बनेंगे। इस दिन चावल और बैंगन नहीं खाने चाहिए। यदि आप फलाहार करके व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा। यदि आप नहीं रख पाते हैं तो आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो जहाँ तक हो सके तो फलाहार रख कर ही व्रत रखना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते रहना चाहिए। तुलसी जी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि आपके पास गाय का घी नहीं है तो जो भी घी है आपके पास, घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे माता तुलसी की भी विशेष कृपा होती है। इसी के साथ सफला एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनना अति महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। शास्त्रों में व्रत वाले दिन रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु जी के नाम का जाप करने का भी विधान बताया गया है। सफला एकादशी का व्रत जो लोग नियम पूर्वक रखते हैं उनके जीवन में सभी मनोरथ श्री हरि नारायण अवश्य पूर्ण करते हैं। व्रत रखने वालों के जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है। जैसा कि सफला एकादशी का नाम है, सफला एकादशी। सफला एकादशी आप जिस उद्देश्य से रखते हैं वो उद्देश्य आपका अवश्य ही सफल होता है। सफला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सफला एकादशी की व्रत कथा कहने का आग्रह किया। सफला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं, ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का
परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।